15वां सवाल है, एक 24 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। तो देखो हम इस प्रकार से एक 24 मीटर ऊंचा पोल ले लेते हैं ए बी, और इसके ऊपर यहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है ताकि ये पोल के शीर्ष से 25 मीटर दूर, तो पोल का शीर्ष ये रहा और इस तरह से 25 मीटर दूर, ये 25 मीटर की दूरी हो गई। 25 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देख सके, यानी कि इसके आगे यातायात देख सकता है। ये इस प्रकार से इसके आगे ये यातायात देख पा रहा है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है पोल के चारों ओर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि यहां से आगे वो देख पा रहा है, तो यहां इसके पोल के चारों ओर इस प्रकार से एक अदर्शनीय वृत्त बन जाएगा जिसमें वो कैमरा नहीं देख पाएगा। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसकी त्रिज्या BC हो जाएगी। इस त्रिज्या को हम पहले ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे चित्रानुसार BC बराबर अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा दो, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय से आता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 625 माइनस 576, 25 का स्क्वायर का मतलब 25 गुणा 25, 24 का स्क्वायर का मतलब 24 गुणा 24, इनको घटाएंगे तो 49 आएगा। आप घटा के देख लेना। इस प्रकार से लिखेंगे, अतः अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 इसकी घात 2, 22×7 154 वर्ग मीटर आंसर। अब हम चलते हैं 16वें सवाल की ओर। तो हमारा 16वां सवाल है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात करो। तो देखो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे a, तो x स्क्वायर का गुणांक होता है a 1, b x का गुणांक b होता है -3, c अचर पद को c कहते हैं -10। फिर हम कहेंगे कि इसके मूल अल्फा और बीटा है, इसलिए लिखेंगे इसलिए अल्फा बीटा यानी कि मूलों का योग गुणनफल, अल्फा गुणा बीटा मूलों का गुणनफल, और ये होता है c/a, इंप्लाइज अल्फा बीटा बराबर c की वैल्यू -10, 1 की वैल्यू 1, तो -10, और मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a, इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा बराबर देखो -b की वैल्यू -3 बटा 1 की वैल्यू 1। इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 3, लेकिन हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अतः दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो लिखेंगे इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 3 तिया 9। यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू 1 से रख देंगे -10, तो हमारे पास जो हमें चाहिए वो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू -10 बराबर 9, इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 9, और ये 10 दूनी 20 यहाँ माइनस का बनेगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 29। 17वां सवाल अपना है, एक समांतर श्रेणी का 21वां पद 41 है, तो इसके प्रथम 41 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल 2019 सप्लीमेंट्री में आया था, और हमने इसको इसलिए सेलेक्ट किया है कि स्पेशल सवाल है। एस का मतलब सप्लीमेंट्री 2019 ब्रैकेट में एस लिखा है, और ये स्पेशल सवाल क्यों? क्योंकि इसमें प्रथम पद नहीं दिया है, सिर्फ 21वां पद 43 देके 41 पदों का योगफल ज्ञात करवा लिया। तो स्पेशल सवाल हुआ, ये सेट करके सवाल दिया हुआ। देखो हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन। हम लिखेंगे मानना
प्रथम पद बराबर a तथा सार्व अंतर बराबर d। और अब हम लिखेंगे चूंकि an बराबर कितना दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है, यानी कि 21वां पद 43, अंतिम पद 43 दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n का मान 21 माइनस 1 इंटू डी बराबर 43। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 21 में से 1 गया तो 20d बराबर 43। और ये ऐसा का ऐसा हमारे योग में काम आएगा, उसने कहा है ना, तो 41 पदों का योग ज्ञात कीजिए। लिखेंगे चूंकि Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए S 41 पदों का योग, तो 41 बटा 2 2a प्लस n का मान 41 माइनस 1 इंटू डी इंप्लाइज 41 बटा 2 2a प्लस 41 में से 1 गया तो 40d बराबर 41 बटा 2। यहां पर आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 क्या निकाल लीजिए कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस जब 2 का भाग देंगे तो 20d। और देखो हमारा वहां भी a प्लस 20d है, यहां भी a प्लस 20d है, इसलिए सवाल सेट करके दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बराबर, आगे बढ़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बराबर 41 बटा 2 गुणा 2 और गुणा a प्लस 20d का मान 43, a प्लस 20d का मान 43 कहां से, 1 से। और इस प्रकार से हमारा सवाल में 2 से 2 कट जाएगा। 41 को 43 से गुणा कर लेंगे, तो हम 41 को 43 से गुणा आपको करके दिखा देते हैं। 41 गुणा 43, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 6 7 और 1 1763। अगर जल्दबाजी में कहीं गुणा गलत हो गया हो तो आप सही कर लेना, बाकी सवाल स्पेशल था, आप इसको जरूर ध्यान देना वीडियो को देख करके कि आपके सवाल स्पेशल, इसलिए मैं आपको सवाल को दिखा रहा हूं लगातार। अब हम 18वें सवाल पर चलते हैं और हमारा 18वां सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ लिया, बदल बदल के आ जाता है, संख्याएं बदलती है। कई बार 9 और 25 की जगह, जो सवाल में दिख रहा है 9 और 25 की जगह XY दे देता है, कई बार A और B दे देता है, तो कई बार 6 और 4 दे देता है। ये 2 ऐसी वर्ग संख्या देता है क्योंकि उनका गुणनफल का वर्गमूल निकालना चाहिए। तो ये बार बार आता है सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोगों ने क्लास में जब पढ़ाया होगा उस समय भी बहुत इसको ध्यान दिया होगा। तो ये कोई रेखा है A की और ये कोई मीनार है, और इस मीनार के शिखर को जब इस बिंदु से देखते हैं तो उन्नयन कोण ये बनता है, और जब इस बिंदु से देखते हैं तो उन्नयन कोण ये बनता है, और ये दोनों उन्नयन कोण आपस में पूरक कोण है, परस्पर पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब इन दोनों का जोड़ 90 है, इसलिए एक को थीटा मानेंगे तो दूसरे को 90 माइनस थीटा मानेंगे। मान लो ये ए बी मीनार है, सी बिंदु से कोण थीटा बनता है शिखर का, और डी बिंदु से 90 माइनस थीटा बनता है। ये लिखा हुआ है कि परस्पर पूरक है, तो हमें मीनार की हाइट ज्ञात करनी है, ए बी ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज बन गए, एक एबीसी और एक एबीडी। दोनों में हम सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, इसमें लंब कितना है AB बटा आधार कितना है BC, और बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। तो देखो हमने ये सवाल को नहीं पढ़ा, अब पढ़ लेते हैं कि आधार एक 9 मीटर की दूरी पर है बिंदु, और दूसरा बिंदु 25 मीटर की दूरी पर है। दीवार से एक बिंदु 9 मीटर की दूरी पर जहां से कोण थीटा है, और एक बिंदु 25 मीटर की दूरी पर जहां से कोण 90 माइनस थीटा है। तो इस प्रकार से हम इसमें AB को तो AB ही रख लेंगे, BC का मान 9 रख देंगे बराबर tan थीटा। आगे बढ़ेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, इस 9 को उधर ले जाएंगे
और 9 जाके वज्र गुणा हो जाएगा, तो ए बी बराबर 9 tan थीटा। ये नंबर 1 हो गया हमारा। इसी प्रकार हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। इसमें देखिए लंब हमारा कितना है ए बी, आधार कितना है बी डी, बराबर tan 90 माइनस थीटा। ए बी बटा बी डी बराबर वही लंब होता है, लंब बटा आधार बराबर वही tan थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह इस बार क्या है 90 माइनस थीटा। इसमें देखिए ए बी को तो ए बी रख लेंगे और बी डी को कितना लिखेंगे 25, तो लिखेंगे ए बी बटा बी डी को 25 लिखेंगे। और tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। अब हम इस 25 को उधर ले जाएंगे तो ए बी बराबर 25 कोट थीटा हो जाएगा, और ये हमारी क्वेश्चन नंबर बन गई 2। अब देखिए 1 और 2 को अगर हम देखें तो इनको आपस में अगर गुणा कर दे तो 9 को 25 से गुणा करना होगा, tan थीटा को कोट थीटा से गुणा करना होगा, और इधर ए बी को ए बी से गुणा करना होगा। तो ये गुणा की बात दिमाग में क्यों आई, क्योंकि tan थीटा और कोट थीटा का गुणनफल 1 होता है। tan थीटा कोट थीटा गुणा होके गायब हो जाएंगे और हमारा ए बी का वैल्यू आ जाएगा। इसलिए लिखेंगे 1 व 2 को गुणा करने पर। तो मैं 1 को 2 से गुणा कर रहा हूं तो इधर तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और क्योंकि ए बी और ए बी गुणा होकर ए बी स्क्वायर, और 9 25 को गुणा करके 25 नहीं में 2 से 25, और tan थीटा कोट थीटा। इस प्रकार इस tan थीटा कोट थीटा की वैल्यू 1 हो गई, और हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी बराबर 225, तो ये और गुणा 1 ये का वर्गमूल, क्योंकि हमने इधर से स्क्वायर हटा दिया। तो 225 एकम 225 का वर्गमूल 15 लिखेंगे। आता है मीनार की ऊंचाई बराबर 15 मीटर। आंसर।